आपने आईआईटी बाबा को सुना, उनकी बातों से कैसा आपने प्रभावित? सुना नहीं, वो ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करते। ये सबसे बड़ा रोड़ा बनता है अहंकार, सूक्ष्म रूप में हो चाहे दिखाई दे ऐसा बड़ा रूप हो। दिखाई देने वाला रूप तो अच्छा है, कोई भी टोकेगा भाई अहंकार कर रहा है जरा उतारो इसे, लेकिन सूक्ष्म वाला बड़ा भयंकर होता है। ऐसे एमफिल बाबा कहते हैं मुझे, क्योंकि मैंने अंग्रेजी लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर में एमफिल किया है, इसलिए एमफिल बाबा कहते हैं। लेकिन क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, पगार लेना छोड़ दिया है, मैंने कहा ना मैंने अमेरिकन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर दोनों में मेरा एमफिल हो गया है, लेकिन पैसा नहीं लेता, पैसों को स्पर्श नहीं करता। साथियों, धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे आपको प्रयागराज महाकुंभ के मैं सभी संतों के दर्शन करवा सकता हूँ। आज मैं ऐसे संत के दर्शन कराऊंगा जो वैष्णव संत है और यहाँ सन्यासियों संतों के दर्शन के उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ जूना अखाड़े में वो दर्शन करने आ रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, फॉरेन में पढ़ाई करने के बाद यहाँ दीक्षा लिए और लाखों का पैकेज छोड़कर वो संत मार्ग अपनाया है और साथ साथ आज भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब शिष्यों को, जो भी कोई इंग्लिश स्कूल पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाते भी हैं। उनके बारे में पूरी जानकारी मैंने सुना है, वो उनके दर्शन और सत्संग करवाने की कोशिश करूँ। जैसे कि वहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है वो उन्हीं के दर्शन के लिए लगी हुई है। अभी हम उनके पास ही चल रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं, झूम करके दिखाना उनको। गुजरात से एक संत आए हुए हैं, अहमदाबाद से। थोड़ा सा उनसे आध्यात्मिक चर्चा लेते हैं और उनका भी लक्ष्य जानते हैं, क्या जो लक्ष्य पे लगे हैं या कहना नहीं चाहिए किसी को देख के लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे देखा हूँ गुरुमुखी तो हैं लेकिन वो स्वयं को नहीं जान पाए कि मुझे करना क्या है, लक्ष्य क्या है। भेष को प्रणाम तो हम करते हैं लेकिन भेष के अंदर वो क्या वो प्राप्त कर पाए हैं क्या? प्रभु जी, एक चीज़ है, जैसे आप आए हैं, इस भेष को धारण किया है, भेष को प्रणाम है, इस भेष को धारण करने का आपका लक्ष्य क्या था, पहले ये जानना चाहते हैं। एक्चुअली मेरी पढ़ाई जो हुई है वो अमेरिकन लिटरेचर में मैंने एमफिल किया हुआ है और ब्रिटिश लिटरेचर में भी एमफिल किया हुआ है। लेकिन पहले से सनातन धर्म के प्रति का जो अपना धर्म ही है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आखिरी उद्देश्य तो मोक्ष है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये जो भौतिक जीवन है ये तो कभी पहुंचा नहीं पाएगा। अच्छा। तो विदेशों से कई बार मौके आए जाने के, लेकिन हमारे शास्त्रों में मनाही है, समुद्र उल्लंघन करना पाप माना गया है, विदेश की यूनिवर्सिटी, वहाँ की स्कूल्स आदि से। लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि आखिरी उद्देश्य पैसा नहीं है, कागज़ के टुकड़े नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति है। आखिरी उद्देश्य नहीं, लेकिन पैसा भी ऐसा है कि हमें साधना में आवश्यक है पर अत्यंत आवश्यक नहीं है। अत्यंत उसके बगैर अगर नागा बाबू को चल सकता है तो संसारियों को भी कम से कम में चल सकता है। आप कौन सी संप्रदाय से जुड़े, वो भी? वैष्णव है। एक चीज़ बात जानना चाहता हूँ, लेकिन हमारे सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन फिर ये संप्रदाय को लेके क्या आप समर्थन में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हरि नाम जपो, उसमें सब आ गया। अपना है, सनातनी है। योगी जी ने जो कहा है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये बात है। काटना शुरू तो संतों से होता है कि इस संप्रदाय से जुड़ोगे, ये उस, लेकिन ये नहीं कोई। बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। आखिर सभी की हमारी पूजा पद्धति एक हो ये आवश्यक है, चाहे शिव को मानो चाहे श्री हरि को मानो, हरि और हर एक है। साक्षात आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने भी कहा है कि अगर हरि और हर में भेद करते हो और हरि की भक्ति वाला हर को अलग मानता है या हर की भक्ति करने वाला हरि को अलग मानता है, तो तुम जिसको अपना आराध्य मानते हो सबसे पहले तो वही तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, हमारे धर्म में गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है और ये बहुत सारी चली है। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखी है गीता, मैंने पढ़ी है। एक स्वामी राम सुखदास जी ने लिखी है, जो राजस्थान ऋषिकेश वाले, उन्होंने गीता प्रेस वाले उन्होंने लिखी। मैंने दोनों गीता पढ़ी है, लेकिन और भी गीता पढ़ी, लेकिन उन गीताओं में और बाकी गीताओं में मुझे भ्रांति लगी। आपने भी बहुत सारी गीताएं पढ़ी और बहुत सारी गीताएं देखी, तो आपको कौन सी गीता ऐसी लगी कि ये गीता एक प्रिय है? गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो गीता है वो एकदम स्टैंडर्ड है, एकदम स्टैंडर्ड। भगवान श्री कृष्ण जो संदेश देना चाहते हैं रियल में, वो अगर कहीं से मिलता है तो गीता प्रेस गोरखपुर की सभी पुस्तक, में खाली गीता की बात नहीं करूँगा, गीता प्रेस गोरखपुर के जो है गोयंका जी द्वारा जितने भी बनाए गए वो एकदम सही और स्टैंडर्ड है। वो प्रभु जी ने, जैसे उस बुक का नाम है साधक संजीवनी, मैं पूरा नाम बता दूं, हिंदी टीका में है वो, और स्वामी राम सुखदास जी ने उसकी हिंदी टीका इसलिए कि हमें गस्तियों के लिए आसानी से समझ आ जाए। और प्रभु जी से एक बात और जानना चाहते हैं कि हम गस्ती हैं, हमारे मन में कोई और भी सवाल है। महाराज जी, जैसे एक बात करें तो भगवान की प्राप्ति के लिए मैंने बहुत सारे संतों को देखा है, तुकाराम जी को आपने देखा है, गुजरात में संतों की भूमि रही है और नाथों की भूमि भी रही है, सिद्धों की भूमि रही है, तो मैंने कभी नहीं देखा कि भेष प्रधान है, भेष को कोई माना नहीं। देखो, मनुष्य भेष तो अपने कोई पत्तों का बना ले, कोई कपड़े का बना ले, आप भेष को कितना मानते हो और भेष का अर्थ क्या है? भेष का सबसे पहले बात कहूँगा तो संसारियों के लिए अगर सबसे बड़ा कोई बाधक बनता है तो भेष है।
संसारी व्यक्ति आधा चाहे कितनी भक्ति करता हो, लेकिन जहाँ भेष की बात आती है, सुविधा की बात आती है, दो चीज़ें व्यक्ति को पूरी तरह से आध्यात्मिक नहीं बनने देती। विचार चाहे कितने भी हो, लेकिन जहाँ मेरे कपड़े कोई देखेगा तो अब कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो संसारियों के लिए जैसे बाधक है। पर साधु संतों को एक सीमा तय की गई, उस मुताबिक का किया जाए तो लोगों को पता चले कि इनके प्रति मर्यादा रखनी चाहिए, इसलिए ज़रूर आवश्यक है। जैसे मर्यादा के लिए रखा गया, लेकिन एक बात और है, इस भेष में कालने भी छिप गए, रावण छिप गए, और इस भेष में भेषधारी भी छिप गए, तो उनको भी मैं देखा, और घस्ती लोग हम पहचान नहीं पाते हमारे पास। लेकिन कैसे पहचान पाएंगे, ये कौन सा ऐसा मूल मंत्र है जो पहचान पाएंगे ये संत है या असंत है, ये साधु है या स्वादु है? मैं ऐसा मानता हूँ कि केवल कपड़ा ना देख के थोड़ी सी लाइफस्टाइल देखी जाए। जो ज़्यादा सुविधाओं के पीछे पड़े हैं तो फिर इस मार्ग में आने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। हरि मार्ग पे चल पड़े हो तो फिर पूरे हरि के हो जाओ। मीराबाई राजकुमारी थी ना, वो चाहती थी रोज नए मेकअप के सामान ला सकती थी, रोज नए रथ में घूम सकती थी, लेकिन जिसने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना, उसने अपने राजमहलों को त्यागा, अपने भारी भरकम कपड़ों को त्यागा, अपने रथों को त्यागा, और सादी वस्त्र भूषा के अंदर भी पूरी गोपाल की बन के रही वो। आप वैष्णव अभी जूना अखाड़ा में सन्यासियों के अखाड़े में आप भ्रमण कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, सॉरी भ्रमण नहीं कहना चाहिए, दर्शन करना, दर्शन के लिए आए हो, संतों के लिए, जो कंदराओं से आए, गुफाओं से आए, आपने बहुत सारे संतों का दर्शन किया। क्या वो मैं जो एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ इस क्षेत्र की, क्या वो आप कर पाए? बिल्कुल। मैं तो चलो अब 50 के ऊपर हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन ये जो मेरे बच्चे, पूरा परिवार, ये सारी इंग्लिश मीडियम की प्रजा है। साबरमती में सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, पगार लेना छोड़ दिया है। मैंने कहा ना, मैंने अमेरिकन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर दोनों में मेरा एमफिल हो गया है, लेकिन पैसा नहीं लेता, पैसों को स्पर्श नहीं करता। अच्छा। पर स्कूल में सेवा देना चालू है, और ये सारे बच्चे वहाँ पे, हमारे स्कूल की शुरुआत भी विष्णु सहस्त्र नाम से होती है। बच्चे जब छूटते हैं स्कूल से तो हनुमान चालीसा का पाठ करते करते निकलते हैं लाइन में। अच्छा। हमारी स्कूल में चिक्की बांटी जाती है, चॉकलेट नहीं खाते बच्चे, और जन्मदिन की शुभेच्छाएं दी जाती है, हैप्पी बर्थडे नहीं गाया जाता। कोई भी त्यौहार के आगे हैप्पी शब्द नहीं। गुरुजी एक बात कहता हूँ, आपका भी स्टूडेंट है, मेरी एक बात कहता हूँ, मैं आपके स्टूडेंट से निवेदन करता हूँ, आप उससे सहमत हो तो बताना, नहीं सहमत हो मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं सभी से आपसे कहना चाहता कि किसी भी गुरु के घर, किसी भी बहन के घर, कभी देवताओं का मंदिर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। भाव की चाहे फूल की पंखुड़ी हो, मैं धन का नहीं कहता। इस बात से कितना सहमत हो आप? बिल्कुल सही है। प्रभु हमारे धन का बिल्कुल भूखा नहीं है, लेकिन या तो हमारे अंदर की एक बुराई वहाँ पे रख के आए आजन्म के लिए, या तो वहाँ से कोई अच्छा गुण लेके आए। हमारे जो गुरुजी है वो हमेशा यही सिखाते हैं कि या तो अपने जन्मदिन पर, नवीन वर्ष पर एक नया संकल्प ऐसा लो कि एक बुरी आदत छोड़ो, एक नई आदत लो। आपके गुरुजी का शुभ नाम क्या है परम पूज्य? वैसे तो मेरे मंत्र गुरु है दिल्ली के अपने सुधांशु जी महाराज, लेकिन मेरे दीक्षा गुरु जो है वो हिमालय में विराजते हैं। 1737 वर्ष है उनकी आयु। नाम लेना तो गुरु का अलाउ नहीं है उनका, इसलिए हाँ, उनके द्वारा नाम नहीं ले सकते। शिष्य कहीं ना कहीं पत्नी के समान ही होता है गुरु। मैं मानता हूँ इस बात को। उनका 1737वां वर्ष चल रहा है अभी। अच्छा। लेकिन वो बर्फ के अलावा जमीन पर पाँव नहीं रखते, दिव्य शरीर है। तो प्रभु की कृपा और माता पिता के कुछ थे हमारे भी पिछले जन्म का कि उनसे भेंटा हो गया। बाकी तो ऐसे महात्मा के दर्शन मिलना भी बड़ा मुश्किल है। सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण प्रियदास। अच्छा, ये कृष्ण प्रियदास आपने गुरुजी ने दिया या आपने चॉइस रखी? नहीं, कृष्ण प्रियदास गुरुजी के द्वारा है। वैसे एमफिल बाबा कहते हैं मुझे, क्योंकि मैंने अंग्रेजी लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर में एमफिल किया, इसलिए एमफिल बाबा कहते हैं। लेकिन तो आजकल IIT बाबा, ये सब बहुत सारे बाबा है। तो ये तो हमने समाज ने नाम दिया है, ये कोई बाबा नहीं होते हैं। मैं ये कहता हूँ क्योंकि जिसने गुरुमुखी नहीं हुए, मनमुखी है, तब तक मैंने उसको बाबा कहना। कृष्ण प्रियदास मेरे मन में नहीं है। कृष्ण प्रिय का दास हूँ मैं, कृष्ण प्रियदास। दास कह सकते, दास भाव से आप हो। एक चीज और पूछ रहा हूँ लास्ट में, जैसे आपके पास नवयुग है तो आप बहुत सारा संदेश देते हो, आध्यात्मिक क्या संदेश देते हो जिससे कि जन का कल्याण हो और साथ ही साथ धन की भी प्राप्ति हो? क्योंकि धन के बगैर सब कुछ नहीं। अब ये माला रुद्राक्ष लिए ये भी 150 रुपए लग जाते हैं, हंसले के भी 150 लग जाते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जीवन में पैसा आवश्यक है ना, आवश्यकता है। तो हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी, अरे पैसा जब तक जीवन यापन करता है तब तक लक्ष्मी है, जीवन यापन चलता है तब तक लक्ष्मी है। उससे ज़्यादा हो गया तो उससे ज़्यादा बुरी चीज़ उस दुनिया में कोई नहीं। सगे भाई भाई, सहोदरी, एक माँ के पेट से पैदा हुए भी झगड़े करते हैं, सारा प्यार व्यार ख़त्म हो जाता है।
नारी, संपत्ति, जमीन, ये सबको झगड़े का जड़ कहा गया है। तो जीवन यापन करने तक वो लक्ष्मी है, बाकी उससे ऐसी बहुत बड़ी माया नहीं और कोई। एक सवाल और करना चाहता हूँ, क्योंकि भ्रमित हम लोगों उस तरफ होते हैं। आप निराकार एक साकार दो माने जाते हैं, और सार है निराकार का, लेकिन आप साकार को पूजते, मैंने ये देखा हूँ अभी आपकी सत्संग से मुझे पता चला, जो आप साकार को पूजते हो। तो असलियत में हमें जाना होता निराकार की तरफ, असलियत में जाना भी होता निराकार की तरफ। तो आप अभी तक साकार में अटके हो, क्या निराकार की तरफ बढ़े हो, क्या शुरुआत की है, क्या बात? ये तो देखिए गुरुजन तय करेंगे हमारा लेवल क्या है, लेकिन ये है कि बिना साकार के निराकार नहीं मिल सकता, ये तो सत्य है। जब तक आप केजी, नर्सरी, प्राइमरी नहीं पढ़ोगे तब तक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं बन सकते। यूनिवर्सिटी लेवल बनना यानी निराकार का स्वरूप है, लेकिन यूनिवर्सिटी पे पहुंचना है तो पहले साकार का आधार लेना ही पड़ेगा। जैसे आत्म, शरीर में कहते हैं आत्मा है, असलियत में भगवान है। अब भगवान का कोई तो एनर्जी कहता है, कोई ऊर्जा कहता है, आप भगवान को क्या मानते हो? क्योंकि भगवान तो शरीर से परे है, भगवान तो वायु से परे है, अग्नि से परे है, तो आप भगवान को क्या मानते हो? चेतन तत्व सर्वत्र है ना, आपके और मेरे बीच में, आंखों की दो बालों के बीच में भी है। अभी वो मुझे यहाँ पे भी सुन रहा है, तो अभी अमेरिका में अपने भक्तों को भी सुन रहा होगा, अभी समंदर में किसी की नैया डोल रही होगी कहीं पे, वहीं पे होगा। किसी मंदिरों में लोग अपने पाँव के ऊपर यूं खड़े होकर दर्शन करने के लिए मर रहे होंगे, और मंदिरों में भी होंगे। प्रभु अपने भक्तों के लिए सर्वत्र और सर्वज्ञ है, इसीलिए उनको विभू कहा गया है ना। विभू यानी जो सर्वत्र है और सब कुछ जानते हैं। मेरे दृष्टि से, मैं गुरुजी गलत हूँ या सही बता रहा, घट में और आकाश, घट आकाश और आकाश दोनों में ईश्वर रहता है। हाँ, बिल्कुल है, सर्वत्र है, वो सर्वत्र व्याप्त है। वो हमारे अंदर भी आकाश में है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, हमारे अंदर भी है। वो है तो हम है। हाँ, वो एक एनर्जी के स्वरूप मान सकते हैं, जैसे बल्ब का एक एनर्जी होती है जी, ऊर्जा, उसी प्रकार हमारी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल। अच्छा, केवल हमारे अंदर नहीं, पूरे विश्व में व्याप्त है। आप पढ़े लिखे हो, साइंस को मानते हो, बहुत सारे को कहते हैं। एक बात और जानना लास्ट में, बहुत सारों को आपने शिक्षा देते हो, दीक्षा देते हो, और बहुत सारे आपसे संपर्क करना चाहेंगे। हो सकता है आप भी IIT बाबा को लेकर। नहीं, प्रभु जाने वो जरूरी है, दुनिया जाने चाहे ना जाने, मेरे प्रभु की एक नजर पड़ जाए वो जरूरी है। आपने IIT बाबा को सुना, उनकी बातों से कैसा आपने सुना? नहीं, वो ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करते, मोबाइल ज्यादा नहीं करते। नहीं। आपने तुलसी और रुद्राक्ष धारण किया, ये कौन से कोई शास्त्र में? हरि और हर, मैंने कहा ना, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या सिखाया है, हरि और हर में भेद मत करो। तो तुलसी मेरे नारायण की चीज है, और रुद्राक्ष मेरे प्रभु का, और शिवजी जैसा कोई वैष्णव नहीं है, और विष्णु जैसा कोई शैवपंथी नहीं है, यानी दोनों के बीच में भेद मानना ही बहुत बड़ी गलत बात। और एक जगन्नाथपुरी में एक मैंने ऐसा मंदिर देखा महादेव के, जहाँ तुलसी भी चढ़ती है, रुद्राक्ष बेलपत्र भी चढ़ा। आपने मेरे घर पे मेरे गुरुजी की आज्ञा से प्रभु विराजते, उनका नाम भी है कृष्ण प्रिय महादेव। अच्छा, तो उनको भी बिलीपत्र भी चढ़ता है, तो धतूरा भी चढ़ता है, और तुलसी पत्र भी चढ़ता है। उनको दोनों तरह के भोग चढ़ते हैं। उनको पीताम्बर भी पहनाया जाता है, तो वैघाम्बर भी पहनाया जाता है। उनको चंदन का टीका होता है, तो भस्म का टीका भी होता है। तो हमारी जो पीठ है अहमदाबाद थौर रोड पर, वहाँ पे विष्णु प्रिय महादेव है, तो उनके अंदर ये दोनों चीज़ों का संगम किया जाता है। साथियों, जैसे इनसे जीवन के अनुभव लिए, और हालांकि इनको गुजरात अहमदाबाद से यहाँ आए हैं संतों के दर्शन के लिए, और सभी भक्तों को मैं धर्म की यात्रा के माध्यम से कहूँगा, जैसे आप देख पा रहे हो, लाइव भी देख रहे हैं, कुछ आप माध्यम से, ये मोबाइल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से घर बैठे देख रहे हो, तो मैं सभी से कहूँगा जितना हो सके संतों के दर्शन करें। लेकिन एक निवेदन मेरा मानिए, संतों के दर्शन समर्पण भाव से किए, बच्चा बन के। आप डॉक्टर, MLA, कलेक्टर हो तो मत करिए, इससे अच्छा वो अभिमान बाहर ही छोड़िए। एक बात सुनी थी मैंने संतों से, संत मिलन को चालिए तजमाए अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिए के समान। ये संतों से मैंने बिल्कुल बिल्कुल सही। सबसे बड़ा रोड़ा बनता है अहंकार, सूक्ष्म रूप में हो चाहे दिखाई दे ऐसा बड़ा रूप हो। दिखाई देने वाला रूप तो अच्छा है, कोई भी टोकेगा भाई अहंकार कर रहा है, जरा उतारो इसे, लेकिन सूक्ष्म वाला बड़ा भयंकर होता है। गुरुजी, एक शुद्ध अहंकार मेरे को भी है, मैं महादेव का भगत हूँ। एक ये अहंकार होता है, एक होता है सिर्फ मैं महादेव का भगत हूँ, ये अहंकार होता है। तो शुद्ध अहंकार ले सकते हैं। बाधक तो है, जहर आखिर जहर ही है, चाहे शुगर को टेढ़ो। मैं कृष्ण भक्त, आपको ये भी अहंकार है हल्का, एक शुद्ध अहंकार माना जाता है। हरिहर, हाँ हरिहर को मानता हूँ मैं, बस वो हमें माने वो जरूरी है, उनकी नजर पड़े। चलो अगले दर्शन के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूंगी जय।